है ना। सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना तो उसमें इसका नाम आएगा। तो मैम जी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र के अंदर अगर ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सरकार जो है सरकार को चलाने के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन जरूरी होता है ताकि वो उसको आईना दिखाता रहे। लेकिन यहाँ पर तो सारा कुछ जो उनके हाथ मिले हुए हैं, पूरी तरह से मिले हुए हैं। प्रतिपक्ष बना पाए हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष बना पाए हैं, क्या मानते हैं कि कांग्रेस का उद्धार हो गया और नीचे जाएगी? सब आप जानते हो भैया, मैं क्या उसके ऊपर टिप्पणी करूँ। अब आप देखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई, उसके अंदर वही फोटो सेशन हुआ, मतलब सब खाना पीना ये वो फोटो खिंचवा के आ गए, कुछ उसमें से ठोस निकला? कुछ नहीं निकला, कोई एक ठोस रेजोल्यूशन नहीं निकला। जो बात कहते हैं उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। तो ये अभी से नहीं, सालों सालों से होता है रहा है। और पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं उसका पार्ट हूं, लेकिन सत्य ये है कि इन्होंने अपने ही पांव के ऊपर जानकर ये कुल्हाड़ी मारते जाते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस। और आने वाले समय में अब ये कितना दुर्भाग्य की बात है। देखो, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र के अंदर अगर ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सरकार जो है सरकार को चलाने के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन जरूरी होता है ताकि वो उसको आईना दिखाता रहे। लेकिन यहाँ पर तो सारा कुछ जो उनके हाथ मिले हुए हैं, पूरी तरह से मिले हुए हैं। और क्यों मिले हुए हैं ये भी आप जानते हो। दो मतलब बजट सेशन, 2 सेशन निकल जाएं और उसमें इनका एलओपी ना बन सके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना बन सके, क्योंकि एक जनाब जो है वो किसी और को बनने नहीं देते, सारे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किसी और को आगे आने नहीं देते। और जो इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहते कंट्रोल कर नहीं पा रहा, तो फिर कांग्रेस का रह क्या गया? तो हम तो ये चाहेंगे कि ये इसी तरह से काम मिलता रहे, इसी तरह से चलता रहे, हाथ ये हमारे साथ मिला के बैठे रहे, हमारा काम चलता है। दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी लेकिन बीजेपी ने मैनेज किया, लूट खसोट करके जो है वो सरकार बना ली। छोड़िए इनको, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना तो उसमें इसका नाम आएगा। तो मैम जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं संगठन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की जरूरत है, पहले मजबूत संगठन किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। उसके ठीक है ना, कटवाने वाले ये थे खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है। जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखा है।